जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी का PYQ सीरीज लेकर चल रहे हैं और हिंदी में रीतिकाल संबंधी क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रीतिकाली संबंधी क्वेश्चन 151 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कौन सी रचना इनमें से सेनापति की है। रसराज, राम रसायन, कवित्र रत्नाकर, भाव विलास। और ये देखिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि सेनापति की रचना इनमें से कौन सी है। तो सेनापति की बेसिकली दो ग्रंथ माने जाते हैं, कवित्र रत्नाकर, एक काव्य कल्पद्रुम है। तो यहाँ पे देखिए जो कवित्र रत्नाकर है वो सेनापति की रचना है। सेनापति द्वारा रचित मुख्यतः दो ग्रंथ है। इनमें से जो कवित्र रत्नाकर है ये 5 तरंगों में विभक्त है। जैसे हम कोई ग्रंथ सर्ग में पढ़ते हैं, है ना, पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो कवित्र रत्नाकर है ये 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। तो इसको ध्यान देना है कि 5 तरंग में विभक्त है और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। दूसरा काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम इसे रीति ग्रंथ माना जाता है। काव्य कल्पद्रुम को इनके विषय में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये बड़े ही साहित्य कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। तो यहाँ से कई चीज़ें पता चल गई हमें कि सेनापति की 2 रचनाएं हैं, कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। कवित्र रत्नाकर में 5 तरंग है, 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। और काव्य कल्पद्रुम जिसको रीति ग्रंथ मानते हैं और ये बड़े साहित्य कवि थे, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। और इनके बारे में एक खासियत ये है कि ऋतु वर्णन संबंधी इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई नहीं कर पाता। ब्रजभाषा के कवि हैं। और प्रिय अलंकार सेनापति का क्या है? श्लेष अलंकार। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देव, केशवदास, बिहारी, मतीराम। तो काव्य रसायन जो है इनके रचयिता कौन है? काव्य रसायन के रचयिता रीतिकाल के प्रमुख कवि देव हैं। देव हैं काव्य रसायन के रचयिता। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। यहाँ पे देखिए काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव हैं। देव कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? तो हित हरिवंश संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका। यहाँ पे देखिए प्रेम चंद्रिका, हम वहाँ पे रामचंद्रिका पढ़ते हैं ना, तो रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की रचना है। और प्रेम चंद्रिका के बारे में बात करें तो ये जो प्रेम चंद्रिका रचना है ये रचना है देव के द्वारा। तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। तो ये देखिए एक सुजान करके घनानंद की प्रेमिका थी, लेकिन सुजान विनोद इनके द्वारा लिखा गया है काव्य के द्वारा। क्योंकि देखते हैं देव की काफ़ी रचनाएं मिलती हैं। अगर इस समय देखें तो यहाँ पे ढेर सारी रचनाएं तो देव की यहीं दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? शिवराज, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, रतन बावनी। तो रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है, बल्कि यह रीतिकालीन कवि केशवदास की है। केशवदास की रचना है रतन बावनी। क्योंकि एक आप शिवा बावनी पढ़ते हैं तो शिवा बावनी रतन बावनी से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन नहीं, वहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो रतन बावनी है ये किसकी है? रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है, ये केशवदास की रचना है। बाकी और जितने थे वो सभी जो है भूषण के थे। तो इनके अलावा इनका कौन कौन सा और ग्रंथ है केशव का? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, अभी हमने प्रेम चंद्रिका के बारे में बताया था, देव की है, और रामचंद्रिका इनके द्वारा है। कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक छंदमाल। और शिवा बावनी शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। और ये मूलतः जो है वीर रस के कवि थे। जग की कविताई के धोखे रहे, हरिया प्रवीणन की मति, जात जकी किसकी पंक्तियां हैं? तो जग की कविताई यानी जग की कविताई के धोखे रहे, हरिया प्रवीणन की मति, जात जकी, ये किनकी पंक्तियां हैं? तो जग की कविताई धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति, जात जकी, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। दिस विदिशन ती उमड़े मड़ी लीनोनब, शोभनाथ की पंक्ति है। अति सुदो स्नेह के मार्ग है, जाके मैं को सयानप बाक नहीं, ये घनानंद की है। मानुष हो तो वही रस खान, तो ये रस खान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान बसो। तो यहाँ पे 4 पंक्तियाँ दी गई है। जग की कविताई के धोखे रहे प्रवीणन की, तो ये चीज़ घनानंद की पंक्ति है। दिसी विदेशन उमड़े ये सोमनाथ की है। फिर घनानंद की, रस खान की। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो ये चीज़ पहले भी आया था कि शक्कर की रोटी किसने कहा है। तो जो बिहारी लाल हैं उनकी कविता को शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा ने कहा था कि ये शक्कर की रोटी है, पद्म सिंह शर्मा के द्वारा कहा गया था।
प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता, ये किसने कहा था? तो प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा। रीतिकाल के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र भी कहते हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत राजाश्रित कवियों में से अधिकांश तथा जन कवियों में से कतिपय ऐसे थे जिन्होंने आत्मदर्शन की भावना अथवा काव्य रसिक समुदाय के काव्यांगों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रज भाषा में रीति ग्रंथों का प्रणयन किया। अतएव इन कवियों की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण की रही है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, देखिए अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये रसलीन की पंक्ति है। अन्य पंक्तियों में देखिए, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान सोमनाथ, ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति पद्माकर, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये बिहारी की पंक्ति है। तो अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये रसलीन की है। छंद रीति समझो नहीं बिन पंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ की है। ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीत पद्माकर का है। या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो रस पीयूष निधि जो है, रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं आचार्य सोमनाथ। इनकी अन्य रचनाएं देखें तो श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु और इनके अलावा काव्य प्रकाश आदि। मतिराम की रचनाओं में देखें तो फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रस राज सतसई, अलंकार पंचासी का वृत्त कौमुदी। देव की भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, काव्य रसायन। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। ये किसने किसके बारे में कहा? तो ये आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकालीन जो रीत मुक्त धारा के कवि घनानंद के विषय में कहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए किस प्रकार और दरबार की जो शैली थी उसको उन्होंने एक तरीके से दरकिनार कर दिया और रीत मुक्त के कवि आए, तो इसलिए बोला गया कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी कोई नहीं था। घनानंद की रचनाओं के बारे में बात करें तो सुजान सार, अभी हमने देखे सुजान विनोद देखा था ना, यहाँ पे इनके द्वारा जो अपनी सुजान के लिए लिखा गया था ये सुजान सार करके है। बाकी सुजान सार, इश्कलता, बिरह लीला, वियोग वेली, कोक सार, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुना यस, ये कुछ रचनाएं हैं इनके द्वारा, घनानंद के द्वारा। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समासोक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। ये किसने कहा था? तो जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। किसने? बिहारी में। और ये कथन मूलतः रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनके ससई के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने अन्यत्र कहा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? तो 4 कवियों का नाम दिया गया और कहा गया कि रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? तो रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना दिए गए कवियों में नागरीदास ने नहीं की। नागरीदास ने नहीं की है। नागरीदास सावन सिंह रीतिकाल मुक्तक शैली के कृष्ण काव्य के रचयिता हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मनोरथ मंजरी 1723 ईस्वी, इश्क चमन, फाग बिहार, जुगल रस माधुरी, रस रसलता, रसिक रत्नावली आदि। शेष रीतिकालीन रचनाकारों ने नीति विषयक काव्यों की रचना की है। तो किसने नहीं की है? रीतिकाल में अगर देखें तो नीति विषयक बात किसने की है? नागरीदास ने। नागरीदास जो कि रीतिकालीन मुक्तक शैली के कृष्ण काव्य के रचयिता हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में कि मनोरथ है, इश्क चमन, फाग बिहार, जुगल रस माधुरी, रास रसलता, रसिक रत्नावली आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है? यानी स्वच्छंदावादी काव्य के बारे में बताया कि कौन सी रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है? भावावेग क्या, उच्छल प्रवाह, व्यक्तिपरकता, सब प्रकार के रूढ़ियों से मुक्ति, शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। तो इनमें से बताना है कि कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है। तो दी गई विशेषताओं में से शैल्पिक चमत्कार की विशेषता रीति मुक्त काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है। भावावेग का उच्छल प्रवाह है, व्यक्तिपरकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, श्रृंगारिकता का प्रधान, ये सभी है। हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का कालानुक्रम दिया गया है। रसिक प्रिया कवि कुल्पतरु, तो यहाँ पे देखिए रसिक प्रिया 1591 केशवदास, कवि कुल्पतरु के द्वारा 1650 चिंतामणि, रस रहे 1670 कुलपति मिश्र, काव्य निर्णय जो है 1746 भिखारीदास के द्वारा।
निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। कविकुल, कल्पतरु, ललित ललाम, भाव विलास, काव्य निर्णय, भाषाभूषण और उनके सामने उनके आचार्य के नाम दिए हैं। तो जैसे कविकुल कल्पतरु जो है चिंतामणि के द्वारा, ललित ललाम मतिराम के द्वारा, भाव विलास देव के द्वारा, काव्य निर्णय भिखारी दास के द्वारा और भाषाभूषण जो लेखन किया गया है वो महाराज जसवंत सिंह के द्वारा। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। गंगा लहरी, इश्कनामा, बिरह लीला, शिवा बावनी और साथ में सूचियां भी दी गई हैं। सूची में भूषण, पद्माकर, बोधा, गणानंद, शोधन। अब यहाँ से आपको मेल करना है क्रमशः कि गंगा लहरी जो है ये किसका है? गंगा लहरी पद्माकर का, इश्कनामा बोधा का, बिरह लीला घनानंद का है, शिवा बावनी भूषण का है, सुजान चरित सूदन का है। इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? तो यहाँ पे सारे दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ जो हैं वो लक्षण ग्रंथ हैं। तो यहाँ दिया गया है भाषाभूषण, ललित ललाम, कविकुल्पतरु, काव्य रसायन समूह में भी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। यानी ये क्रमशः दिया गया और लक्षण ग्रंथ की परिपाटी आप देखते हैं रीतिकाल में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो भाषाभूषण है, ललित ललाम है, कविकुल कल्पतरु है, काव्य रसायन है, इसमें ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है। इनके अलावा ठाकुर ठसक, नाम क्या है? ठाकुर ठसक, रतन हजारा सभी रीतिकालीन ग्रंथ हैं जिनके रचयिता क्रमशः ठाकुर तथा रसनिधि हैं। विरह वारिस के रचनाकार कौन है? तो विरह वारिस भी कई बार जिक्र हो चुका है। विरह वारिस के रचनाकार बोधा है। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं है? तो अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण और दिया है किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं है। दी गई रचनाओं में अगर देखें तो अलंकार माला तथा अंग दर्पण ये देव की रचनाएं नहीं है। अलंकार माला जो है ये सूरत मिश्र की है और अंग दर्पण जो है ये रसलीन की है। रसलीन की अंग दर्पण बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो रसलीन की अंग दर्पण हो गई, अलंकार माला सूरत मिश्र का हो गया, बचा अष्टयाम और रत्नाकर, ये देव की रचनाएं हैं। फ्रेंड्स, हिंदी आवर प्राइड करके अपना टेलीग्राम है, वहाँ पे कनेक्ट होके आप वहाँ पे डिस्कशन में जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और वहीं पे हम पीडीएफ को प्रोवाइड करेंगे। और ये सीरीज अभी बहुत लंबी चलने वाली है क्रमशः, आप लोग पूरा सपोर्ट इस सीरीज को दीजिए और थोड़े धैर्य के साथ, ये नहीं कि एक ही दिन में पूरे क्वेश्चन कर डालेंगे, नहीं, आप डेली पढ़ते भी रहिए, क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, बिल्कुल ऐसे ही करिए। जल्द से जल्द हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला वाले भी सीरीज लेके आने वाले हैं, तो मतलब फैक्ट भी आप अच्छे से उसको कवर करते रहिए। बाकी आप डिस्कशन में जाके जो भी चीज़ें कहेंगे तो वहाँ से हम बातचीत भी कर सकते हैं। देखिए, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण जो होते हैं उसके, किसी कवि का जो है कहा गया है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी यह कथन किस रीतिकालीन कवि के बारे में कहते हैं? तो किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी के संबंध में कहा गया है। क्योंकि कोई भी जो कवि होता है उसकी रचना के कि परिमाण नहीं, उसने कितनी संख्या में रचनाएं लिख दी वो नहीं, बल्कि उसने कितनी क्वालिटी दी। तो एक होता क्वांटिटी, क्वालिटी। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, उसने कितनी क्वालिटी से चीज़ों को लिखा है। तो शुक्ल जी का यह कथन रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी के संदर्भ में कहा गया है। और देखिए ये राजस्थान लेक्चरर में आया है 2014 में और आरपीएससी का देखिए अभी वैकेंसी भी आया है और इन फ्यूचर वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा। तो आपको ये पता चल रहा है कि इस प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आते हैं। जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम बैठाना है आपको। और यहाँ भी देखिए क्रमशः किस तरीके से क्वेश्चन है कि केसों का समय, चिंतामणि का, देव का, पद्माकर का। तो जब भी ये ध्यान रखना कि ये समय कैसा है, इनका जन्म वर्ष भी अगर आता है जब भी क्वेश्चन तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। तो केशव का 1555 है, चिंतामणि का 1609 है, देव का 1673 है, पद्माकर का 1753 है। यहाँ पे देखिए कि इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्यक्ति दोष ना होगा। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्यक्ति दोष ना होगा। तर्क है कि क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। तो ये स्थापना ये तथा तर्क आर दोनों ही सही है। कथन रीतिकाल के संबंध में कि इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की अव्यक्ति दोष नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा न्यूनाधिक रूप से श्रृंगार को ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है।
निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांकों का विवेचन किया गया है? सर्वांग विवेचन जो होता है, सभी अंगों को लेकर विवेचन, तो ऐसा कौन से ग्रंथ है जिनमें सही से काव्यांग का विवेचन, सर्वांग विवेचन किया गया है? रस विलास, शिवराज भूषण, ललित ललाम, कविकुल्पतरु। तो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है कविकुल्पतरु। अभी हमने इसको देखा भी था कि ये जो है लक्षण ग्रंथों में भी आता है। तो जो चिंतामणि त्रिपाठी का कविकुल्पतरु है उसमें सभी काव्यांगों का सर्वांग विवेचन किया गया है। शेष जो देखेंगे रस विलास है, देव का रस का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण, भूषण की रचना, अलंकार की विवेचना हुई है। ललित ललाम मधिराम की रचना है, अलंकार की विवेचना हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम द्वारा नहीं रचा गया है? तो ये 4 चीजें दी हैं और इसमें से बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो मतिराम द्वारा नहीं रचा गया है। तो दी गई रचनाओं में रस रहस्य, दी गई रचनाओं में रस रहस्य मतिराम की रचना नहीं है बल्कि यह कुलपति मिश्र की रचना है। तो रस रहस्य किसकी रचना है? ये मतिराम की रचना रस रहस्य नहीं है बल्कि ये कुलपति मिश्र की है। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं अगर देखें रस रहस्य के अलावा तो कुलपति मिश्र की संग्राम सार, युक्त तरंगड़ी, नक्सिक, दृढ़ पर्व, और मतिराम की रचनाओं में है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, ससई, अलंकार, पंचासिका, वृत्त कौमुदी। उनकी बिरहा ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में है कि उनकी बिरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ है और नाजुक ख्याली भी है? उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सोच और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के विषय में है। एक बार की लगेगा कि घनानंद के बारे में भी हो सकता है, परंतु बिरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली में, ये जो है शुक्ल जी ने तो कहा है, परंतु ये बिहारी के बारे में कहा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई नहीं था। तो देखिए ग्रियर्सन ये कहते हैं कि यूरोप में अगर देखें तो बिहारी सतसई के समकक्ष कोई दूसरा नहीं है, यानी बिहारी इस तरीके से है कि यूरोप में भी उनके तरीके से कोई नहीं है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। यानी जो रीति ग्रंथ की परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। तो ये देखिए कि इसमें ये कहा गया है और ये कई बार एलटी में भी आया, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज में भी आया। तो ये हिंदी रीति ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं शुक्ल जी। वैसे भी शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते ही हैं। रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को पहला प्रवर्तक के तौर पे माना। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को, तो देखिए रीतिकाल के प्रवर्तक अलग अलग कि कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को डॉक्टर नगेंद्र ने केशव को माना, लेकिन एक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने माना है। भूषण भिन्न विराज ही कविता वनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? तो भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र था, वेदांती मिश्र, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य भी माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल इन्हें अलंकारवादी मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल इन्हें कैसा मानते हैं? अलंकारवादी। केशव भामा डंडी और ये उद्धट इसके अनुयायी थे। डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि भी कहा है। तो केशव को क्या कहा है? कोर्ट का कवि कहा है। यहाँ क्वेश्चन देखिए कि महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम क्या है? तो महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लक्षित जो लक्षण ग्रंथ है उसके नाम के बारे में बात करें तो इनके द्वारा लक्षण ग्रंथ का नाम भाषा भूषण है। जसवंत सिंह जो थे ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में भी रहे। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहों में अलंकार का परिचय देते हुए निरूपण किया। तो जसवंत सिंह का भाषा भूषण प्रधान आचार्य शिक्षक के रूप में भी रहे। इसमें 212 दोहों में अलंकार का परिचय दिया गया है। इनकी अन्य रचनाओं में अगर देखें तो बहुत ही प्रसिद्ध है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध और सार, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास।
अली कली ही से बंदे हो आगे कौन हवाल उक्त में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है। अली कली ही सो बंदे हो आगे कौन हवाल उक्त में कवि बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। तो अली कली ही सो बंदे हो आगे कौन हवाल उक्त में कवि बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को क्या कहा है, बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया। तो ये भी समझना है, बिहारी लाल को रसवादी माना है जबकि डॉक्टर नगेंद्र ध्वनिवादी। श्री राधाचरण गोस्वामी ने ये जो बिहारी हैं इनको पीयूष वर्षी मेघ कहा है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को कैसा माना है, कभी रसवादी, नगेंद्र ने ध्वनिवादी माना है, राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा। तो ये जयपुर नरेश है, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए जो पद्माकर हैं इन्होंने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा था। इनकी अन्य अगर रचनाएं देखें तो हिम्मत बहादुर बिरदावली है, पद्माभरण है, प्रबोध प्रचासा है, प्रताप सिंह बिरदावली है, कली 25 है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति कल्पना की प्रशंसा क्यों की है, यानी पद्माकर की भाव मूर्ति जो है वो कल्पना की प्रशंसा क्यों की है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो पद्माकर की भाव मूर्ति कल्पना की प्रशंसा इन 3 गुणों से युक्त शैली के कारण की है। तो पद्माकर में उनको क्या 3 शैलियां लगी। इनकी रचनाएं अगर देखेंगे आप, ये तो एक रीतिबद्ध कवि थे ही। हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर की है, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण जगत विनोद, बाकी प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली, कली 25, राम रसायन अलीजा। तो उन्होंने ये कहा कि इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण, भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंगों के कारण, तो इन तीनों ही गुणों से युक्त शैली के कारण, भाषा की ललित पदावली हो, लाक्षणिक शब्दों की छटा हो, सुंदर कोमल भाव तरंगों का हो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। देखिए यहाँ पे सुजान हित, रस विलास, वियोग बेली, इश्कलता। तो यहाँ पे देखिए जो रस विलास है ये रचना घनानंद की नहीं है बल्कि देव की रचना है। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। देव की अन्य रचनाओं में भाव विलास है, यानी ये तो है ही रस का विलास, रस का भी है, भाव का भी, अष्टयाम भवानी भी है, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, शब्द या काव्य रसायन, देवमाया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद। इन्होंने क्या लिखा है, सुजान विनोद। प्रेम तरंग, बाकी इश्कलता, सुजान हित, वियोग बेली घनानंद की है। तो यहाँ पे सुजान का हित है, सुजान का सार है, वहाँ सुजान का विनोद है। बाकी विलास में भावनाओं का विलास है, भवानी, तो भाव, भवानी, जाति, रस, ये 4 विलास हो गए। भाव, भवानी, कुशल, जाति, है ना, ये विलास में हो गए। नीकी दई आनाकानी, यानी नीकी दई अनाकनी, फीकी फरी गुहारी, तज्जो जा तारन, बिरुद बारक बारूनी तारे। बिहारी की कम जो पंक्ति है इसमें क्या भाव है, निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो तारन, विरुद बारक बारूनी तार। बिहारी की इस दोहे में जो भाव निहित है, बिहारी रीति सिद्ध कवि है, इन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सरसई के नाम से किया था। कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन के गुराई, यह पंक्ति किसकी है, कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंग। तो कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन चारु गोराई, ये मतीराम की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन चारु गुराई, मतीराम की है। चमचमात चंचल नयन बीच घूघट पटझिन, ये बिहारी लाल की पंक्तियां हैं। चमचमात चंचल नयन बीच घूघट पटझिन, बिहारी लाल। दारा की दौर या रार नहीं खुजबे की, तो ये पंक्ति है भूषण की। अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति देव की पंक्तियां हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया, तो जो उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल नाम किसने दिया है, तो ये देखिए रीतिकाल नाम उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। इंद्रजिमी जम पर बाड़ो स्वयं पर रावण संदम पर रघुकुल के राज है, ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। और ये जो पंक्ति कही गई है भूषण के द्वारा, भूषण एक प्रकार से वीर रस के कवि भी हैं
और पढ़ने पे आपको लग भी रहा होगा, इंद्र जिमि जम पर बाड़ो सुहंब पर, रावण संदम पर रघुकुल राज है। और बिहारी लाल का ये भी बहुत प्रसिद्ध है, इति आवत चली जात चली चहा सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन हाथ। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये देव का है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन, ये आलम की पंक्ति है। जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो जगत विनोद हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि पद्माकर की है। सुजान सार, देखिए यहाँ पे जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, ये आदि रीतिकालीन रीतिबद्ध रीतियों से बधे जो कवि पद्माकर हैं उनकी है। और सुजान सार इश्क लता, बिरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, कृपा कंदी घनानंद की है। बिहारी सस्सई बिहारी लाल की, फूल मंजरी लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार। रसराज ललित ललाम अलंकार 85 का, वृत्त कौमुदी, ये मतिराम की है। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहे हैं, तो रीति मुक्त धारा में क्या चीज प्रमुख रहा है? रीति मुक्त धारा में यानी रीति से मुक्त, रीति परपाटियों से मुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा है। रीति मुक्त धारा की विशेषता ये है कि नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रजभाषा, वीर रस, यानी अगर रीतियों की परपाटियों से स्वतंत्र हैं और रचना कर रहे हैं रचनाकार रीतिकाल में, तो उनकी विशेषता ये है कि नायिका भेद पे, लक्षण ग्रंथों के निर्माण पे, अलंकारिकता पे, ब्रजभाषा पे, वीर रस के प्रवाह पे। रीतिकाल को 3 भागों में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त में बांटा गया है। देवकृत देव चरित्र वो किसकी रचना से संबंधित है? तो देव ने जो देव चरित्र लिखा है वो कृष्ण जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। ये नहीं कि देव के जीवन से ही हो, देव चरित्र लिखा है लेकिन देव चरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। इनका मूल नाम देवदत्त था। ये कवि और आचार्य दोनों ही रूप में प्रसिद्ध है। कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार अभी हमने देखा था कि कोकसार घनानंद की रचना है। और इनकी और भी रचनाओं में सुजान सार, इश्कलता, वियोग बेली, कृपाकंद, रसिकेली वल्ली, यमुना यस, विरह लीला। मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीटेड ही है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आपको बार बार ये रिपीटेड, अगर आप लेक्चर को सुनते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपको याद होती हैं। और सबसे बड़ा टास्क है क्वेश्चन सॉल्व करने में कि सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको जो नहीं याद है उसको याद भी करना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं जो चीज़ें हैं बार बार उसको भी रिपीट कर रही हूँ। तो कोकसार घनानंद की रचना, इनकी अन्य रचनाओं में सुजान सार, इश्कलता, वियोग बेली, कृपाकंद, रसिकेली वल्ली, यमुना यस, विरह लीला। और विरह लीला जो है ये ब्रजभाषा फारसी छंद में है। घनानंद का जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु वृंदावन में हुआ था। और ये संप्रदाय निम्बार्क से संबंधित थे। ये सुजान नामक प्रेयसी से प्रेम करते थे। ये मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी भी थे। बिहारी सस्सई की टीका है लाल चंद्रिका। तो बिहारी सस्सई के टीका का नाम क्या है? लाल चंद्रिका नाम से है। बिहारी सस्सई की टीका जो लाल चंद्रिका नाम से, वो लल्लू लाल ने की है। बिहारी सस्सई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की है। इसकी रचना 1818 में हुई। यह ब्रजभाषा गद्य में है। लल्लू लाल ने लतायफ ही हिंदी को बजुआनी रेखता कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 नाम से बिहारी सस्सई की टीका लिखी। रत्नाकर ने भी बिहारी रत्नाकर 1921 नाम से बिहारी सस्सई की टीका लिखी, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। तो सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सस्सई की टीका लिखी। और अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से लिखा। तो एक चीज़ ये देखना कि बिहारी सस्सई की टीकाओं पर कई लोगों ने टीका टिप्पणी की है। और सबसे पहले तो ये कि बिहारी सस्सई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने किया 1818 में ब्रजभाषा गद्य में। और लल्लू लाल ने लतायफ हिंदी को बजुआनी रेखता कहा। रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 नाम से किया है टीका। और खड़ी बोली में इसको बिहारी रत्नाकर को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से कर दिया है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से कर दिया है। तो इस तरीके से बिहारी सस्सई की टीका सबसे पहले सवैया छंद ब्रजभाषा में सबसे पहले जो लिखा गया था, वो उनका जो है सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखा गया था।
बोधा का असली नाम क्या था? तो बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह बुद्धिसेन का उपनाम बोधा था। इनकी प्रमुख रचनाएं विरहवारी, शेषनामा। रस कविता को अंश भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति रीतकालीन कवि भिखारी दास की है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है नामकोश, रस सारांश, छंदाड़ो, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज, सदिका आदि। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कविता रत्नाकर, सेनापति, साहित्यसार, मतीराम, छंदसार, भूषण, गंगा लहरी, पद्माकर। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो छंदसार भूषण जो है वो सुमेलित नहीं है। छंदसार या वृत्त कौमुदी जो है, दोनों छंदसार है या वृत्त कौमुदी, ये दोनों ही मतीराम की रचना है जो छंद निरूपक ग्रंथ है। मतीराम के फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सस्सई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी और भी जो है रचनाएं है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, चल रही है फिर भी वो साहित्यिक ही, किसने कहा है, किसके संदर्भ में? तो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई दोहा छंद में है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा में है, दोहा छंद में रचित है। 719 संख्या मिलती है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर इनकी संख्या 713 मानी है। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लतिका के रचयिता है द्विजदेव। श्रृंगार लतिका द्विजदेव के द्वारा रचित ग्रंथ है। द्विजदेव महाराजा मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की एक अन्य रचना श्रृंगार बत्तीसी भी है। तो श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। चिंतामणि की रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य रत्नाकर, रामायण। रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? तो यहाँ पे देखिए कि रामचंद्रिका जो लिखा गया है, तो रामचंद्रिका का रचना समय 1601 है। रामचंद्रिका का रचना समय 1601 ईस्वी है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी हैं। ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीतिकाव्य का प्रवर्तक माना है। महाराजा जसवंत सिंह ने भाषाभूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की थी? तो महाराजा जसवंत सिंह ने भाषाभूषण की रचना चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। वे राठौड़ राजपूत थे, एक अच्छे लेखक भी थे जिन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषाभूषण ग्रंथों की रचना की। यहाँ पे मेल कराना है रसविलास देव, कविप्रिया और गंगा लहरी, ललित ललाम। तो गंगा लहरी रत्नाकर का ये सुमेलित नहीं है, इसकी सही सुमेलन की गंगा लहरी पद्माकर का है। रत्नाकर के बजाय गंगा लहरी पद्माकर का है। और ये संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य अनुवाद है। रसविलास देव का है, कविप्रिया केशव दास। बस गंगा लहरी जो है वो रत्नाकर का नहीं, पद्माकर का है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियां रसलीन, पद्माकर, रत्नाकर, बिहारी, ये किसकी है? तो कवि की पंक्तियों का विवरण, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर। थोड़ी थोड़ी बसे की अहिन की छोटी सम। मन की रुचि जेती चित तित तेती रुचि होय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये पंक्तियाँ कही हैं पद्माकर के द्वारा, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है, यानी रीतियों से मुक्त नहीं है? तो इसमें देखिए जो सेनापति हैं वो रीति मुक्त कवि नहीं है, रीतिबद्ध है। सेनापति राम के उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान कृष्ण का भी गुणगान किया है। सेनापति ब्रजभाषा लिखने माहिर थे और कविता रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनकी रचना है। बाकी आलम ठाकुर ये सब रीतिमुक्त कवि हैं। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे हैं। बिहारी ससई है ना, बाकी बिहारी ससई में कुल 719 दोहे हैं। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन रीतिकाल संबंधी कर लिया है फ्रेंड्स। और हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है जो उसको हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप ऐड होके जाके वहाँ पे डिस्कशन वाले ग्रुप में आप बातचीत भी कर सकते हैं। आप सब ये बता सकते हैं आपका कौन सा एग्ज़ाम है और उसके रिगार्डिंग हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप बता सकते हैं। बाकी
आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन बिल्कुल लाइक की संख्या कम रहती है, जिससे ये बहुत लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाता है। तो कृपया अपने लाइक वगैरह की संख्या को थोड़ा बनाए रखें, बार बार नहीं कहने में अच्छा लगता है। और होपफुली ये आपके लिए सेशन बहुत यूजफुल रहता होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व जब तक नहीं करते, पैटर्न नहीं देखते, तब तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है कि हमें कितना आ रहा है और हमें कैसे एग्ज़ाम में अपीयर होना, किस प्रकार के प्रश्नों से मुलाकात होनी है। सो इन सभी को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही आपके लिए सीरीज हेल्पफुल होने वाली है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।